मनीष पवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, कृष्णाराम बिश्नोई, कुंती परियार, सलीम खान और नरेश जोशी, अयूब खान साहब, अब्दुल करीम जोनी, उमेश सिंह राठौड़, नरेंद्र आर्य जी, सुनील परियार जी, जसवंत कछवाहा जी और तमाम उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, समाज सेवी और हमारे जेडीए के चेयरमैन संभाग आयुक्त केसी मीणा, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, देवेंद्र कुमार एडीसी और उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, राव जोधा मार्ग के लोकार्पण अवसर पर मुझे खुशी है कि आज पूरे जोधपुर के अंदर और पूरे मारवाड़ के अंदर लोगों को बहुत प्रशंसा है कि एक लंबे समय से मांग थी घोड़ाघाटी बादशाहवन से किला रोड तक की सड़क बनाने की। ये सड़क तो बहुत पहले बन जाती, जब राजेंद्र सोलंकी जेडीए के चेयरमैन थे तब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, काम शुरू भी हो गया। पर जिस प्रकार मैंने देखा है, सरकार बदलती है तो कई काम रुक जाते हैं जो रुकने नहीं चाहिए। हमारी रिफाइनरी रुक गई। रिफाइनरी 38 करोड़ की थी, 5 साल बर्बाद करने से अब वो 72,000 करोड़ की हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारें लोकतंत्र बदलती रहती है, काम रुकने नहीं चाहिए। काम तो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, हम कोई काम नहीं रोकते हैं। ERCP एक बहुत बड़ी योजना है, 13 जिलों की पूरी राजस्थान में। पिछली गवर्नमेंट की थी, वसुंधरा के वक्त में हमने रोका नहीं, हमने काम आगे बढ़ा रहे हैं। हर काम जो है आगे बढ़ाने काम हमने किया। अब ये घोड़ाघाटी बाढ़ संबंध का अगर 5 साल पहले काम पूरा हो जाता तो कितना आराम हो रहता, लोगों को, टूरिस्ट को आराम रहता। और ये मार्ग बड़ा इम्पोर्टेंट बना है, इतना खूबसूरत बना है, अच्छी गुणवत्ता का बना है, चौड़ाई अच्छी है। और टूरिस्ट को लेके आज हम लोग जब सोचते हैं कि टूरिज्म को लेके भी, और राव जोधा जी का जो वर्णन किया गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने और महेंद्र सिंह तंवर ने, कुंती परियार ने, तो आप सोच सकते हो कि आज 565 वर्ष पहले जोधपुर बसा और बसने के बाद में बढ़ता बढ़ता आज, अभी गच्छी जी कह रहे थे, जोधपुर का नाम जो है मारवाड़ राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया के मुल्कों में लिया जाता है। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज के विदेश मंत्री आए थे यहाँ पर, नरसिम्हा राव जी विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री बाद में बने। तब भी पूरी दुनिया भर के कॉमनवेल्थ कंट्रीज के विदेश मंत्री जोधपुर आए। जोधपुर की पहचान अपना आप में कई तरीके से है। जोधपुर की अपनायत हो, जोधपुर का खान पान हो, जोधपुरी कोर्ट हो। वो कोर्ट भी आपको याद होगा शायद, हमारे भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के माध्यम से जो दुनिया भर के मुल्कों में हमारे राजदूत होते हैं, वो तमाम दुनिया के मुल्कों में जोधपुरी कोट पहन के जाना पड़ता है ऑफिशियली प्रोग्राम का। और गच्छी जी खुद सेलिब्रिटी है। आपको मालूम होगा दुनिया भर की जो शानदार मैगजीन है टूरिज्म की, दुनिया भर की जो शानदार पत्रिका निकलती है, गच्छी जी अपना आप में सेलिब्रिटी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इनका जो लिबास, इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी वो पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जोधपुर पहचान है। और उसका कारण भी है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इसको संजोया है, संवारा है जोधपुर को शुरू से ही। यहाँ संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा महान रही है। इस कारण से 565 साल बाद में ही आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं आज आधुनिक जोधपुर बन चुका है। 42 साल पहले मैं आपके आशीर्वाद से मेंबर पार्लियामेंट बना था पहली बार।
और आप सोच सकते हैं कि 42 साल के अंदर 42 साल पहले जोधपुर क्या था, ना पीने के पानी की समस्या थी यहाँ पर, कभी इमरजेंसी योजना त्रिवरी बालरवार से पानी आता था, मणि से पानी आता था, कभी रणसी गांव से पानी लाना पड़ता था, रेलगाड़ी से पानी ट्रांसपोर्ट होता था जोधपुर पीने के लिए। जोधपुर खाली करने की नौबत आ रही थी, 2 ट्रेनें चलती थी, आगरा फोर्ट वो छुक छुक करते हुए पता नहीं सुबह 10 बजे पहुंचती थी, और एक आगरा फोर्ट एक दिल्ली मेल कितने घंटे लेती थी। आज ब्रॉडगेज आ गई, पानी आ गया राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से। राजीव गांधी आए थे जोधपुर के अंदर, शानदार जोधपुर वासियों ने स्वागत किया, ना भूतो ना भविष्य। तो जो पत्रकार लोग जानते हैं या जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे वो जानते हैं क्या स्वागत सम्मान किया झालामन चौराहे से, कोई सोच नहीं सकता। उसी दिन घोषणा हो गई स्टेडियम के अंदर कि इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना बनाई जाएगी और जोधपुर पानी आएगा। आज जोधपुर पूरे राजस्थान में गिने चुने जगहों में है जहाँ पीने के पानी की समस्या नहीं है। वितरण की समस्या हो सकती है, पर कायलाना लबालब भरा रहता है, उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। इस रूप में पानी आ जाए, कहीं पर अच्छी सड़कें बन जाए, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, गांव की सड़कें, शहर की सड़कें पहले टूटती रहती है, कमी रहती है, पर फिर भी बड़े रूप में पानी, बिजली, शिक्षा की तो कोई झड़ी लग गई है। और स्वास्थ्य, मारवाड़ की एक मेडिकल विश्वविद्यालय खोलने की मैंने घोषणा कर रखी है। विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी एक जयपुर में है, दूसरी जोधपुर की मारवाड़ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है मेडिकल कॉलेज के अलावा। और जो संस्थाएँ यहाँ बनी हैं हिंदुस्तान में, मैं कई बार कहता हूँ कि जो संस्था जोधपुर के अंदर है, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर, चाहे बड़े से बड़े शहर है, एक साथ सारी संस्था नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ IIT आ गई, एम्स आ गया, निफ्ट आ गई, DRDO आ गया, FDDI आ गई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, कजरी पहले आई हुई थी, आफरी आ गई मेरे वक्त में, ICMR का सेंटर खुल गया, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी शानदार बन गई जोधपुर के अंदर, पुलिस यूनिवर्सिटी बन गई देश की दूसरी, एक गुजरात की, दूसरी जोधपुर में, कृषि विश्वविद्यालय बन गया, MBM यूनिवर्सिटी को बना दी गई, इंजीनियरिंग कॉलेज को, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, करीब 600 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया यहाँ पर मंडोर नागौर रोड पर। ये भी शानदार संस्थान बनेगा फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि और महात्मा गांधी के नाम से दिव्यांगों के लिए, जो निसंगजन भाई बहन हमारे हैं, अपंग भाई बहन हैं, उनके लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खुलने जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। एक बाबा आमटे के नाम से खोला है जयपुर में और एक जोधपुर के अंदर। इसलिए मुझे खुशी है कि आज राव जोधा साहब के मार्ग के लोकार्पण के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस रूप में उन्होंने जोधपुर बसाया और जो जिस प्रकार से जोधपुर की जनता ने इसको संवारा सजाया, अब तो ये यूनेस्को को चाहिए कि यहाँ पर इसको जो है हेरिटेज सिटी के रूप में इसको डिक्लेयर करे। जैसे जयपुर में किया है, जयपुर को जयपुर हेरिटेज सिटी बन गई है, उसी प्रकार से उनका अपना प्रोसेस होता है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं, पर हम अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं कि हेरिटेज सिटी के रूप में ये दुनिया के नक्शों पे जाए यूनेस्को के माध्यम से। ये हमारी सबकी इच्छा रहेगी। इस प्रकार से पैनोरमा बन रहे हैं यहाँ पर। जोधपुर का नाम इसलिए भी बहुत, मारवाड़ का नाम ऊंचा है। हीरो हाइफा दलपत सिंह जी, मैं खुद जाकर आया इजराइल के अंदर, हाइफा जाके आया था जहाँ पर उनका बलिदान हुआ, वो शहीद हुए। मैं खुद जाके मैंने वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की थी वहाँ पर।
जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री तब गया था मैं वहाँ, उन्होंने नाम रोशन किया मारवाड़ का, और राव जोधा जी महाराज के नाम पर सड़क बनने के बाद में अब दुर्गादास का पैनोरमा बन रहा है, देवराज पैनोरमा, महर्षि नवल पैनोरमा। अभी मैंने मेजर शैतान सिंह जी के नाम से शैतान सिंह शहीद स्मारक में म्यूजियम 75 करोड़ रुपये मैंने स्वीकृत किए, 75 करोड़। यहाँ पर शानदार उनके नाम का स्मारक बने, म्यूजियम बने, आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो कि एक सपूत था जोधपुर जिले का जो 62 की लड़ाई में शहीद हो गया। और मैं बचपन में जब मैं खुद छात्र था तब उनके दाह संस्कार में शामिल होने के लिए मैं भी चला गया था कागा की डांडी के अंदर। तो याद है मुझे वो दिन भी, क्या जोधपुर के लोग उम्र पड़े थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसलिए लंबी बात नहीं कहता वहाँ, कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि राजस्थान भर में पैनोरमा, सवाई माधोपुर में राणा हमीर का, छानी मगरी डूंगरपुर में गोविंद गुरु का पैनोरमा बन रहा है, चामड़ में उदयपुर में महाराणा प्रताप का पैनोरमा बन रहा है, देशोरी पाली में बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसई संप्रदाय के संतों का पैनोरमा, जालीपा बाड़मेर में संत ईश्वरदास का पैनोरमा, बूंदी में बूंदा जी की जी मीणा का पैनोरमा, जयपुर में स्वतंत्र सेनानियों का पैनोरमा, डीग भरतपुर में महाराजा सूरजमल का पैनोरमा, मचाड़ी अलवर में राजा हेमू का पैनोरमा। बहुत कुछ राजस्थान में हुआ है, वो तो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। जोधपुर में जो विकास हुआ है, ब्रॉडगेज आ गई, 2 ट्रेनें चलती थी, आज मुझे नहीं मालूम कितनी ट्रेनें चलती है। जोधपुर जुड़ गया, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ गया। पहले दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन बदलो, अहमदाबाद जाओ ट्रेनें बदलो बॉम्बे जाने के लिए। अब सीधा आप दक्षिण के राज्यों में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, कहीं जाओ हिंदुस्तान के अंदर आपको यहाँ ना प्लेन सर्विस भी नहीं थी उस वक्त में। डेकोटा चलता था, वो भी कभी कभी बंद होता था। और बोइंग भी आने लग गए। जब मैं खुद केंद्रीय मंत्री था टूरिज्म सिविल एविएशन का, तब भी हमने शुरू की, बड़े बड़े बोइंग 4-4 बोइंग आते थे उस जमाने के अंदर। बाद में तो बीच में मैं समझता हूँ तकलीफ भी है लोगों को, क्योंकि बंद हो गए थे एयर सर्विसेज। अब थोड़ी बहुत वापस शुरू हुई है, पर कोशिश की कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, सड़कें हो, विभिन्न संस्था लाने की बात हो। एक प्रीमियर संस्था है ये, जिनका नाम मैंने लिया था आपको, देश की प्रीमियर संस्था है, जो आज़ादी के वक्त में IIT, हम तो सुनते थे खड़गपुर का नाम, IIT कानपुर का नाम, आज जोधपुर में IIT आना बहुत बड़ी बात थी। और मैं गजसिंह जी को कहना चाहूँगा, आपने लगातार मीटिंग करके उस जमाने के अंदर कोई कमी नहीं रखी थी दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार पर। वो भी उस दिन मुझे याद है, अर्जुन जी से केंद्रीय मंत्री और मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो कोटा का प्रस्ताव था, पर क्योंकि एयर सर्विसेज यहाँ थी, हमने उनको कन्विंस किया, और IIT का आना बहुत बड़ी उपलब्धि थी जोधपुर के लिए। इस प्रकार से जोधपुर आज मैं समझता हूँ कि पूरे देश के नक्शे पर है और दुनिया के नक्शे पर है। टूरिज्म से कई तो छोटे मोटे मुल्क है, उनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे चलती है। ये टूरिज्म कोई मामूली सेक्टर नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। एक तरफ हेरिटेज, एक तरफ हमारे उन, जैसे महाराजा की बात हम करते हैं राव जोधा की, कितने उसके बाद में महाराजा बने हैं, उनका इतिहास गवाह है। हर वक्त में कुछ न कुछ काम हुआ होगा। आज आपका चित्र पहले कहलाता है उम्मीद भवन, उस जमाने में सदियों से भर अकाल सूखे पड़ते रहे राजस्थान के अंदर, जोधपुर डिवीजन के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ओसियाँ, भाप, फरोदी, हर क्षेत्र में अकाल सूखे ही पड़ते थे, रोजगार मांगना पड़ता था। मुझे खुशी है, कहते हुए घर है, क्रांतिकारी फैसला किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, कानून बना दिया महानरेगा 100 दिन के रोजगार का, और 25 दिन महीना भी ऐड कर दिए राजस्थान गवर्नमेंट के फंड से। 125 दिन की मजदूरी गांव में मिलने का मतलब है, अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, लोगों को राहत मिली है। सूचना का अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार,